हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना। हाँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और रोज़ खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्लास पहली का पाठ 10 पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही, रिमझिम बुक का पाठ है ये। बहुत अच्छी किताब है। तो इस पाठ का क्या नाम है? अरे इस पाठ का तो नाम देखते हैं। तो इस पाठ का तो नाम क्या है? बंदर गया खेत में भाग। अरे वाह, क्या पाठ है! बंदर गया खेत में भाग। चलो शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी हम। देखो क्या कह रहा है। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोंछा मुँह उखाड़कर दूब, चलनी बिच्छा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। अरे वाह, बहुत अच्छी कविता थी ये तो। चलो एक बार और पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आपके लिए पढ़ा था धीरे धीरे। एक बार अब इसको दोबारा से मैं पढ़ता हूँ। इस बार मैं तेज तेज पढ़ूंगा। जब आपको पढ़ना आ जाए तो आप भी तेज तेज पढ़िएगा। चलिए। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मुट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोंछा मुँह उखाड़ कर दूब, छलनी बिच्छा ओढ़कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कविता थी। और इसे तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। चलो अब हम इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या कह रहा है। क्या बिछाया क्या ओढ़ा। तो बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे सोएंगे। तो क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे? हाथी। बताओ हाथी क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे? बताओ। तो अगर हाथी तो बहुत बड़ा होता है ना, तो हाथी को अगर ओढ़ना है तो पत्ते अगर ओढ़ेगा तो बहुत सारे पत्तों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे पत्ते। बिल्कुल सही, बहुत सारे पत्ते तो बिछाएगा ना वो नीचे। और ओढ़ेगा क्या? बताओ। बड़ा सा कंबल। क्या ओढ़ेगा? बड़ा सा कंबल ओढ़ेगा हाथी। बिल्कुल सही। चींटी, अरे चींटी तो बहुत छोटी होती है, वो क्या बिछाएगी? बताओ। तो चींटी तो एक घास पे और एक पत्ते पे भी सो सकती है, तो एक घास बिछा लेगी छोटा सा, है ना। और एक घास बिछाएगी और कहाँ कहाँ पे सो सकती है? एक पत्ते पे भी सो सकती है। बिल्कुल सही। और क्या ओढ़ेगी? बताओ। एक पत्ता ओढ़ लेगी, क्योंकि एक पत्ता तो उसके लिए बहुत काफ़ी है। बिल्कुल सही। अरे ये क्या, ये तो गिलहरी है। अरे गिलहरी बताओ क्या बिछाएगी? तो गिलहरी भी पत्ता बिछा लेगी। हाँ, और क्या ओढ़ लेगी? तो उस पत्ते को बिछाएगी और दूसरा पत्ता ओढ़ लेगी। बिल्कुल सही। ये क्या, ये तो शेर है। बताओ शेर क्या बिछाएगा? तो शेर भी तो पत्ते को बिछा लेगा। और क्या ओढ़ेगा? तो केले के पत्ते भी तो कुछ ओढ़ सकता है। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम कि केले के पत्ते ओढ़ लेगा। बिल्कुल सही, केले के पत्ते ओढ़ लेगा। हमने तो बहुत अच्छे से इसका जवाब दे दिया। चलो और आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। झटपट झटपट खटपट खटपट। चलो इस कविता को पूरा करते हैं। साग पकाया खद्दर खद्दर, खाया सबने। बताओ कैसे खाया था सबने? झटपट झटपट। बिल्कुल, झटपट झटपट झटपट। बिल्कुल सही। पानी पिया सुपड़ सुपड़, सुपड़ सुपड़। मारे खराटे खर 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 खर। बताओ खराटे कैसे ले रहा था? तो खर 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 खर।
बिल्कुल सही। और गीले पलंग से धड़ाम भड़ाम, बताओ, गिरे पलंग से धड़ाम भड़ाम, तो धड़ाम और भड़ाम, बिल्कुल सही। तो हमने तो बहुत अच्छे से इसको आज कर लिया। चलो और देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा, कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? तो बताओ, जब घर में कुछ टूट जाता है तब हम थोड़े से डर जाते हैं ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप तो बहुत समझदार हो। हाँ, जब हमसे घर में कुछ टूट जाता है तब हमें वहाँ से भागना पड़ता है। तो ये आप खुद से भी तो लिख सकते हो, तो ये आप लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया। एक दो के आंसर तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है? चलो आपके लिए मैं लिखवा ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ये पाठ तो आपने नहीं बताया था। तो जब घर में हमसे कुछ टूट जाता है, जब घर में कुछ टूट जाता है, टूट जाता है, जब घर में हमसे कुछ टूट जाता है तो हमें थोड़ा सा भागना पड़ता है। लेकिन हमें अगर घर में कुछ भी टूट जाए तो हमें अपने से बड़ों को बताना चाहिए। हाँ, बताना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही। और जब कुत्तों को हम मारते हैं तो हमारे पीछे जब वो पड़ जाते हैं तभी तो हमें भागना पड़ता है। बिल्कुल सही। इसी तरीके से आप बाकी के भी आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। चलो और आगे हम पाठ समझने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, यहाँ पे तो कई तरह की टोपियाँ हैं, दिखते हैं। इनमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ? तो चलो देखते हैं। अरे वाह, ये तो हमारा क्या है? अरे ये तो पगड़ी है, ये तो पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, और ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, और ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है, ये भी पगड़ी है। अरे वाह, तो यहाँ पे कितनी तरह की पगड़ी है? तो यहाँ पर 9 तरह की पगड़ियाँ हैं। और टोपी कितनी तरह की है? तो ये 1 2 3, अरे वाह, 3 तरह की टोपियाँ हैं और 9 तरह की पगड़ियाँ हैं। चलो पगड़ी को गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे वाह, ये तो 9 तरह की पगड़ियाँ थी, बिल्कुल सही। अब चलो टोपियों को गिनते हैं। तो टोपी कहाँ है? 1, इसको दूसरे कलर से गिनेंगे हम। बिल्कुल सही। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। बिल्कुल सही। तो कितने तरह की टोपियाँ हैं? 3 तरह की। हमने तो बहुत अच्छे से इस पाठ को समझ लिया है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए। बिल्कुल सही। बाय बाय।